कृपा का मतलब क्या है? तो 2 वक्त की रोटी ठाकुर जी खाने दे रहे हैं, थोड़ा बहुत रुपया घर में आ रहा है, और आपके घर पे परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, एक कृपा। किंतु ये सब होने के बाद यदि हमारा मन भगवान की कथा में लग रहा है, हमारा धन भगवान की कथा में लग रहा है, तो समझ जाइएगा ये ठाकुर जी की अति कृपा है। और ये व्यक्ति कभी अपने मन से नहीं चाहता है, वो तो कन्हैया जिसको पात्र समझते उससे करवा लेते। इसी कारण गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं। कौन सुन सकता है भगवान की कथा? अरे अति हरि कृपा किस पर? बोले जाई पर होई अति हरि कृपा जाई पर होई पाव दे एहि मार्ग सोई पाव दे मार्ग सोई। और एक और बात, कोई समझे कि महाराज यहाँ पर बहुत सारा साधन लगाना पड़ता है या बहुत साधना करनी पड़ती तब कथा सुनी जाती, नहीं। यहाँ पर साधन और साधना नहीं लगता, यहाँ पर तो केवल कन्हैया की कृपा हो जाती और सब हो जाता है। इसी कारण गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, ये फल साधन तेना होई, 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 प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, ये फल साधन ते ना होई। तो फिर ये कैसे होता है? बोले प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। अच्छा, प्रभु की कृपा कोई कोई ही कैसे प्राप्त कर सकता है? उस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भगवान की कथा का आज देखिए पहला दिन है। अच्छा, प्रातः काल तो कलश यात्रा में बहुत लोग थे, माताएं बहनें भाई लोग, और अब उससे भी जब बहुत सारे लोग कलश यात्रा में थे, किंतु उससे शायद 50% अभी कथा में दिख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग गए तो फिर लौटे ही नहीं। क्यों नहीं लौटे? हमारे ठाकुर जी ने फिल्टर कर दिया। क्या कर दिया फिल्टर? बोले भैया कथा के पहले दिन वही पहुंच पाता है जिस पर ठाकुर जी की अति कृपा होती। तो कन्हैया ने फिल्टर करके फिर पहले दिन के हिसाब से, अच्छा देखिए कथा में लोग आते तो हैं, किंतु पहले दिन वही पहुंच पाता है जिस पर हमारे कन्हैया की कुछ ज्यादा ही कृपा रहती। अब फिर कल से तो लोग आएंगे, फिर धीरे धीरे कई तो पहले दिन से नहीं आते, कई तो सोचते महाराज चौथे दिन जब नंदोत्सव होगा उस दिन पक्का जाएगा, कन्हैया जिस दिन जन्म लेंगे बोले उस दिन तो पक्का जाना। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि चौथे दिन जाकर क्या करेंगे? ठाकुर जी की जिस दिन शादी होगी रुक्मणी मंगल उस दिन जाएंगे। अच्छा, इनसे भी बड़े वाले कुछ लोग होते हैं, पता आपको कौन? बोले जो ना तो पहले दिन आते हैं, न नंदोत्सव वाले दिन, न रुक्मणी मंगल वाले दिन। कब आते हैं बताओ? 31 को क्या है यहाँ पर? भंडारा। देखो आपको सबको पता है ना, तो पहले दिन नहीं, नंदोत्सव वाले दिन भी नहीं। हाँ, जब हमारे नागेश भैया कार्ड देने या सोनू जी कार्ड देने गए होंगे ना, तो सबने यही पूछा होगा बताओ भंडारा कब है? तो उन्होंने कहा होगा भैया 31 को है। हाँ, उस दिन पक्का है। तब तक क्या होगा? बोले तब तक भंडारा ही मिलेगा, ठाकुर जी की कथा तो पहले विश्राम हो जाएगी 30 को। कहने का अभिप्राय कि ठाकुर जी की कथा को सुनने का वही पात्र है जिस पर मेरे कन्हैया की अति कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे ही मार्ग सोई। और एक और बात, ये फल साधन ते ना होई।
हम सब अपने आप को बड़ा कृपाशाली माने कि भैया ठाकुर जी ने हमें इस लायक समझा कि इस उमापुर पर साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में कन्हैया ही आपके यहाँ पर पधारे। क्योंकि देखिए ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई किस्सा कहानी नहीं है कि हम 7 दिन व्यासपीठ से कहें आप 3 घंटे आए सुने और सुनकर घर पर जाकर सब भूल जाए। नहीं, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि साक्षात श्री ठाकुर जी का कलिकाल में यदि कोई विग्रह है, भगवान की कोई मूर्ति है, तो वो साक्षात श्रीमद् भागवत ही है।